बादल फटने के कारण को पहले जान ले। जब काफी नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं तो वहां मौजूद पानी की बूंदें आपस में मिल जाती हैं। बूंदों के मिलने से उनका वजन बढ़ जाता है, जिससे बादल की डेंसिटी बढ़ जाती है। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल फटना आमतौर पर गरज के साथ होता है। कई लोग बादल फटने के मतलब को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि बादल का टुकड़ों में हो जाना बादल फटना है। दरअसल बादल फटना एक तकनीकी शब्द है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार जब एक जगह पर एक साथ अचानक बहुत बारिश हो जाए तो उसे बादल फटना कहते हैं। इस सिद्धांत को और अच्छे से समझने के लिए पानी से भरे गुब्बारे का उदाहरण लिया जा सकता है। जिस तरह पानी से भरा गुब्बारा अगर फूट जाए तो एक साथ एक जगह पानी तेजी से गिरने लगता है, वैसे ही पानी से भरे बादल फटने से पानी की बूंदें अचानक बहुत तेजी से गिरने लगती हैं। इसे क्लाउड बर्स्ट या फ्लैश फ्लड भी कहा जाता है। वास्तव में बादल फटना अचानक बहुत भारी बारिश होना है, जो कि थोड़े ही समय के लिए किसी खास स्थान पर होती है। बादल ज्यादातर पहाड़ों पर ही क्यों फटते हैं? पानी से भरे बादल अक्सर पहाड़ों में फंस जाते हैं। पहाड़ों की ऊंचाई बादलों को आगे नहीं बढ़ने देती है। इस कारण से एक ही जगह पर तेज बारिश होने लगती है। चंद सेकंड में 2 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है। पहाड़ों पर पानी नहीं रुक पाते और यह तेजी से नीचे की तरफ बहने लगते हैं। बहाव तेज होने के कारण रास्ते में आने वाले पत्थर, पेड़, मिट्टी और जो कुछ सामने आ जाए वह उसे बहा ले जाता है। भीषण तबाही की यही वजह होती है। उत्तराखंड में केदारनाथ में आई तबाही इसी का उदाहरण है। तब केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया था।